हेलो स्टूडेंट। तो अभी जो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्या एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज 5.1 तो आपने पूरा पढ़ ही लिया है। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहा हूँ मैं 3 से। फर्स्ट और सेकंड जो है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता मुझे, लेकिन अगर आपको लगेगा तब भी हम बता देंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो लग रहा है मुझे 3 to 20 है, जो आपको मालूम होना चाहिए वो मैं डिस्कस करूंगा। और क्वेश्चन नंबर 3 में ये टोटल 5 पार्ट्स हैं और 5 के 5 पार्ट्स अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि सर कैसे कैसे इसको किया जा सकता है। इसको थोड़ा सा समझिए। तो ये बोला इन द फॉलोइंग एपीज, आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि एपी में है कि नहीं है, ये कह रहा है जी एपी में है, नो डाउट। फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। ठीक है, इस वाले बॉक्सेस में आप मुझे मिसिंग टर्म्स सर बता दो कि इसमें से मिसिंग टर्म्स क्या होगा। ओके, ये सारी चीजें हैं। अब इसके आगे देखेंगे जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, टू अगेन बॉक्स एंड दिस इज 26। ये वाला पार्ट है, ये टोटल देखना है और इसको कैसे किया जा सकता है इसको देखिए। तो ये 2 को क्या मैं लिख सकता हूं A1 बॉक्स, जिसको जो टर्म मुझे नहीं मालूम है दैट इज A2, और 26 हो गया आपका A3। ओके, अब यहाँ पे जो चीजें हमें मालूम है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो A3 जो है जो थर्ड टर्म है दैट इज इक्वल टू 26। A3 कैन बी रिटन एज A plus 2D दैट इज इक्वल टू 26। A की वैल्यू मालूम है 2, तो 2 plus 2D इक्वल टू 26। सो 2D इक्वल टू 26 minus 2, तो 2D इक्वल टू 24 एंड D इक्वल टू 12। अब जब D की वैल्यू आ चुका है तो आपसे सेकेंड टर्म पूछ रहा है, और सेकेंड टर्म का फॉर्मूला निकालने का क्या होता है, A प्लस डी। A मुझे मालूम है और D ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, सो दैट इज इक्वल टू 12। तो ये हो गया 14, A2 हो गया 14। इसका मतलब सेकेंड टर्म हम निकाल चुके हैं। जो आपसे पूछा कि फाइंड द मिसिंग टर्म्स, तो मिसिंग टर्म्स फर्स्ट पार्ट आपका निकल चुका है, करेक्ट। अब इसके आगे सेकंड पार्ट अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सेकंड पार्ट क्या है, बुक आपके पास तो होगा ही, अगर बुक नहीं है तो बुक लेके बैठिए। अभी इस वीडियो को रोक सकते हैं, यहाँ पर बुक लेके आइए और वहां पे क्वेश्चन मैच करिए। बॉक्स 13 अगेन बॉक्स यहाँ पर दे दिया 3। अब ये कह रहा है सर मिसिंग टर्म्स बताओ, तो ये A1 हो गया, this is A2, this is A3 and this is A4। एग्जाम टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं तो आपको यहाँ पर लिखने का तरीका थोड़ा सा बदलना चाहिए। वो ये होना चाहिए कि सर A1 मुझे नहीं मालूम है, A2 यहाँ पे दे रखा है 13, A3 मुझे यहाँ पे नहीं मालूम है, A4 यहाँ पे दे रखा है 3। ओके, A2 जो यहाँ पर 13 है, A2 को लिख सकते हैं A प्लस डी इक्वल टू 13। A तो सर मालूम नहीं है, तो क्या मैं A इक्वल टू 13 माइनस डी इस तरीके से लिख सकता हूँ, तो इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। अब उसके बाद मुझे A4 मालूम है, तो ठीक है जी, A4 इज इक्वल टू 3। A4 कैन बी रिटन एज A प्लस 3D, वो दैट इज इक्वल टू 3। A की अगर ध्यान दो तो 13 माइनस डी, A की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, 13 माइनस डी प्लस 3D इक्वल टू कितना, 3। अब माइनस डी प्लस 3D कितना हो जाएगा, तो 13 प्लस 2D इक्वल टू 3। सो 2D इक्वल टू 3 माइनस 13, 2D इक्वल टू माइनस 10, सो D इज इक्वल टू माइनस 5। D की वैल्यू अब आ चुका है। अब इसी D की वैल्यू आप चाहें तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, पुट D इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट कितना है, A इक्वल टू 13 माइनस डी।
सो ए इक्वल टू 13 माइनस, और डी ऑलरेडी पहले से माइनस, सो ए इज इक्वल टू 13 प्लस 5, तो ए इक्वल टू 18। ए की वैल्यू भी 18 आ चुका है। अच्छा, फर्स्ट टर्म ही आपसे पूछा है, तो ये लो, ए तो निकल गया। अब आपसे क्या बोला कि सर मुझे A3 भी बता दो, तो A3 कैन बी रिटन एज A प्लस 2D। ए की वैल्यू निकाला जा चुका है 18, 2 इंटू डी, डी की वैल्यू कितना हो जाएगा जी, यहाँ पर हमारे पास -5, 18 2 5 जा 10, सो दैट इज इक्वल टू 8। तो ये हो गया A3। A3 की वैल्यू भी 8 आ चुका है। गॉट इट। अब आपके पास देखिए इन सारे क्वेश्चंस को, ये जो क्वेश्चन 3 का जो टोटल 5 पार्ट है, पांचों पार्टों को हम एक बार 5 के 5 पार्ट्स को हम 1 बाय 1 अभी आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं, और सबका सेम मेथड है। ऐसा नहीं कि हम किसी में कोई और, किसी में और, किसी में और, ऐसा कोई मेथड हम अप्लाई नहीं करेंगे, सबके साथ सेम मेथड से बताएंगे। थर्ड पार्ट अगर देखें तो 5 है, ये बॉक्स, अगेन बॉक्स, एंड 9 एंड द हाफ, ये है। तो यहां पर लिखिए A1 इज इक्वल टू 5, A2 मालूम नहीं है, A3 मालूम नहीं है, A4 जो है 9 2 जा 18 एंड 1 19/2, ये हो गया। अब इसके आगे क्या देखेंगे, तो A मुझे मालूम है और A4 मालूम है, तो A4 दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 19/2, और A4 का फॉर्मूला क्या होता है, तो A प्लस 3D दैट इज इक्वल टू 19/2। A हो गया 5, 5 प्लस 3D इज इक्वल टू 19/2, सो 3D इक्वल टू 19/2 माइनस 5/1, सो 3D, 2 और 1 का एलसीएम 2, 19 माइनस 5 2 जा 10, so 3D equal to 9/2 and D equal to 9/2 into 1/3, 3 3 जा 9, तो D की वैल्यू कितना आ गई जी, 3/2। अब D की वैल्यू आ चुका है, A मुझे ऑलरेडी मालूम है, तो इसके बेस पे A2 और A3 आसानी से निकाला जा सकता है। तो देखिए A2 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस डी, A मुझे मालूम है 5 और D की वैल्यू कितना है, 3/2, तो 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 5 जा 10 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 13/2, 2 6 जा 12 एंड 1 6 एंड द हाफ, दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड टर्म। यहाँ पर लिख दीजिए 6 एंड द हाफ। अब आपको कैलकुलेट करना है क्या, A3। A3 कैन बी रिटन एज A प्लस 2D। A कितना है 5, 2 इंटू डी, तो D की वैल्यू कितना है जी, 3/2, 2 2 कैंसिल, 5 प्लस 3, तो दैट इज इक्वल टू 8, ये हो गया A3। A3 की वैल्यू यहां पर लिख दीजिए 8। ओके, तो थर्ड पार्ट तक डिस्कस ऑलरेडी हो चुका है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 4, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूं। तो एक तो -4 है, एक बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स एंड 4 बॉक्स, और ये हो गया यहाँ पर 6। तो इसका मतलब लिखिए A1 इज इक्वल टू -4, A2 नहीं मालूम है, A3 नहीं मालूम है, A4 नहीं मालूम है, और A5 भी नहीं मालूम है। A2, A3, A4, A5 और A6 6 मालूम है। ओके सर, अब इसके आगे क्या करेंगे, A मालूम है, कोई बात नहीं, A6 भी मालूम है। ओके, तो A6 से ही स्टार्ट करते हैं। A6 देखिए, जो वैल्यू मालूम हो उसी को आगे कंटिन्यू करिए, आपका आंसर आ जाएगा। दिस A6 कैन बी रिटन एज A प्लस 5D दैट इज इक्वल टू 6। A की वैल्यू -4 प्लस 5D इक्वल टू 6, 5D इक्वल टू 10, सो D इक्वल टू 2। D की वैल्यू तो आ चुका है, -4 प्लस 5D हो गया। अब 4 को, ये -4 को उधर लेके जाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो D की वैल्यू भी 2 हो गया।
अब A2 क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी। A की वैल्यू कितना है जी, -4, और D की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा -2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ A2, तो ये हो गया -2। उसके बाद A3 कैन बी रिटर्न एज A प्लस 2D। A कितना, -4, 2 इंटू डी, तो D की वैल्यू 2, तो -4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ A0, सॉरी A3 का 0, तो A3 0। अब सर A4 निकाल लेते हैं। A4 कैन बी रिटर्न एज A प्लस 3D, A -4 प्लस 3 इंटू डी, तो 3 इंटू 2, -4 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 2। सो A4 की वैल्यू भी आ चुकी है, कितना, तो 2, है ना। अब सर A5 भी बता दीजिए। A5 हो जाएगा A प्लस 4D, तो A कितना है जी, -4 प्लस 4 इंटू डी, 4 इंटू 2, -4 प्लस 8, सो दैट इज इक्वल टू 4। आंसर आ गया 4। तो ये इस तरीके से इसके फोर्थ पार्ट भी निकल गए, और इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट भी हम आपको बता देते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन खत्म। तो अब हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कौन सा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का, है ना। तो वापस हम यहीं पे आ जाते हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसको देखते हैं। तो फिफ्थ पार्ट ये क्या कहता है कि जैसे ये A1 है, A2, ये A3, ये A4, और ये A5, और ये A6, इस तरीके से है। तो सर A1 तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन A6 मुझे मालूम है -22, यही है। अब जब A6 मालूम है -22, तो इसका मतलब A6 को लिख सकते हैं -22। A6 कैन बी रिटन एज A प्लस 5D, दैट इज इक्वल टू -22, यही होगा। एक तो ये आ गया। दूसरी बात, A2 भी मुझे मालूम है सर। A2 इज इक्वल टू कितना, 38। दिस A2 कैन बी रिटन एज A प्लस D, दैट इज इक्वल टू 38। क्या मैं A को लिख सकता हूँ 38 माइनस डी, इसी को इक्वेशन फर्स्ट मान लो। और इस A की वैल्यू जो 38 माइनस डी आया है, यहाँ पे आप पुट करिए 38 माइनस डी प्लस 5D इक्वल टू -22, तो ये हो जाएगा 38 प्लस 4D इज इक्वल टू -22। तो 4D इक्वल टू -28, और 38 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -38। 38 एंड 2 40, एंड 20 60, -60, तो D इज इक्वल टू -15 आ गया। अब जब D की वैल्यू -15 आया, तो अब आपसे क्या पूछा गया कि सर A1 बताओ। तो D की वैल्यू तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए, पुट D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 38 माइनस डी। A इक्वल टू 38 माइनस, और D की वैल्यू ऑलरेडी -15 पहले से ही है, तो A इक्वल टू 38 प्लस 15, तो A कितना हो जाएगा, 38 और 10 48, और 5 कितना हो गया 53, तो इसका आंसर आ गया 53। अब सर A3 बताना है, तो A3 निकालने का फॉर्मूला है A प्लस 2D। A आ चुका है जी, कितना 53 प्लस 2 इंटू डी। D की वैल्यू कितना अपने पास है जी, -15, तो 53 -15 टू द 30, तो ये हो जाएगा आपका 23। ये थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी आ गई जी, 23। अब A4 और A5 निकालना है, तो A4 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 3D। अगर ध्यान से देखो तो A कितना है अपने पास 53, और D कितना है 15, तो यहाँ पर 53 प्लस 3 इंटू डी कितना, तो -15, 53 -45, ये कितना हो जाएगा 8। हाँ सर, A4 की वैल्यू हो जाएगी 8। एक तो ये आ गया। उसके बाद आपको A5 निकालना है। A5 हो गया A प्लस 4D। A कितना 53, 4 इंटू डी, 4 इंटू -15, 53 -60,
तो ये आ गया -7। A5 की वैल्यू -7। तो अब जा करके क्वेश्चन नंबर 3 का जो 5th पार्ट है ये भी पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू।